इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। तकबीर के नारों से इस्तकबाल कीजिए कायदे मोहतरम कायदे पीडीएम हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब। हमको मिलेगा छुटकारा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअद। ज़ुअमाए कौम, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, आज महंगाई के हाथों आम आदमी की ये हालत हो चुकी है कि इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉज के सामने लोगों ने अपने बच्चे बराए फरोख्त के बोर्ड लगा रखे हैं कि उनसे अपने बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। यहाँ इसी सूबे के एक पुलिसमैन वो अपने अफसर के सामने 50,000 रुपए पर अपने बच्चे को बेचने के लिए दरख्वास्त दे रहा है। यहाँ पर इसी सूबे में अपने बच्चों को जहर देकर मारने के बाद माँ बाप खुदकुशी करते हैं। कहाँ तक हम पहुँच गए हैं? हमने तो पहले दिन कहा था कि ये हुकूमत चोरी के वोट से आई है, ये हुकूमत नाजायज है, ये हुकूमत नाअहल है, ये हुकूमत नालायक है। मेरे दोस्तों, आज अगर हमने मिन्हजुल कौम अपने इस वतन अजीज को इस बुहरान से न निकाला और ऐसे नापाक और नाजायज हुक्मरानों को हमने बहीरे अरब में जाकर गर्क न किया तो फिर पाकिस्तान की बका का सवाल पैदा होगा। आप तारीख पढ़ लें, दुनिया की तारीख पढ़ लें, जहां इक्तिसादी बुहरान आए हैं वहां इनकलाबात ने जन्म लिया है, वहां बगावतों ने जन्म लिया है। कौमें मजबूत होती हैं, कौमें मुस्तहकम होती हैं, मुल्क पायदार होते हैं जब उनकी मईशत मुस्तहकम हो और अवाम खुशहाल हो। लेकिन आज इस मुल्क को कहां पहुंचाया जा रहा है? हम भीख मांगकर दिन रात गुजार रहे हैं। कभी सऊदी अरब से भीख मांग रहे हैं, कभी चीन से हम भीख मांग रहे हैं, कभी कहां दर बदर ठोकरें खा रहे हैं और हर जगह इन्हीं हुक्मरानों के हाथों 22 करोड़ कौम की रुसवाई हो रही है। जो हुक्मरान पूरी कौम की रुसवाई का सबब बनते हैं, उन हुक्मरानों को कौम पर हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं है। मैं इन हालात में आपको सलाम पेश करता हूं कि आपने कराची के शहर में इन हालात में, जबकि हर तरफ से मायूसियां हैं, नौजवान मायूस है, मजदूर मायूस है, छोटा दुकानदार मायूस है, हर कारोबारी आदमी, चाहे वो उस्ताद है, चाहे वो वकील है, लेकिन आज हर एक मायूसी की तरफ जा रहा है। इस मुल्क से मायूस हो रहा है, इस हुकूमत से मायूस हो रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर आज पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने
अपना किरदार अदा न किया तो पूरी सियासी क़यादत से कौम मायूस हो जाएगी। इंशाअल्लाह पीडीएम कौम की उम्मीद है, पीडीएम कौम की आवाज है। ये सियासतदान अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। इस बुहरान में हमने कौम का साथ देना है। पाकिस्तान तन्हाई की तरफ जा रहा है। हम इदारों को भी कहना चाहते हैं कि वो हक़ाइक़ को समझें, अपने किरदार का दोबारा मुताला करें, माजी में जो उनसे गलतियां हुई हैं उन पर नजर डालें, अपने गिरेबान में झांकें, अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार करें, कौम से माफी मांगें और तब जाकर हम एक कौम बनकर मुल्क को बचा सकेंगे। इस वक्त पीडीएम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रही है, मुल्क की बका की जंग लड़ रही है और इंशाअल्लाह अज़ीज इस जंग में हम जीतेंगे। इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत आएगी और वो अवाम के मसाइल को समझेगी। जो हवा में उड़कर आए और इक़्तिदार पर मुसल्लत हुए उन्हें पब्लिक का कुछ पता नहीं है। उनके सामने एक तख़य्युलाती दुनिया बनाई गई। जो कुछ इन हुक्मरानों ने इक़्तिदार से पहले कहा था जरा उनको भी सुने और आज के उनके किरदार को भी सुने, जिनको पता ही नहीं मुल्क कैसे चलाए जाते हैं, जिनको अवाम के मसाइल का इदराक तक नहीं है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सफर चलेगा। आज कराची से शुरू होगा, 17 को क्वेटा में होगा, 20 को पेशावर में होगा, लाहौर तक जाएगा और इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इस जद्दोजहद को कबूलियत से सरफराज फरमाए और इस कौम को इन नाजायज हुक्मरानों से निजात अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हम